एक चीज निर्णय हो गया, आपके काम को कभी कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपका पैरवी नहीं हो। अब मेरा पैरवी तो ऊपर तक है नहीं कि हम उतना रसूखदार नहीं है कि मेरा पैरवी ऊपर में हो, ना उतना पैसे वाले हैं। लेकिन मैं सभी प्रदेश के सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ऊपर तक भेजा, फाइनल करके। बीच में निर्दलीय विधायक ने आके ऊपर में पैसा देके कैसे करके पता नहीं, लेकिन उसने अपने पैरवी से जो भी है उसे पैरवी से मेरा टिकट कटवा के और टिकट लिया है। अब पब्लिक जो तय करेगी वो मैं हम करेंगे, क्योंकि पब्लिक में जो उनका निर्णय होगा वही करेंगे। भावनाओं को नहीं किसी के, क्योंकि जो बना है ना वो जो अमित यादव है वो एकदम घर में कुछ नहीं करता था। मेरे घर में मेरे ससुर जी ने उन्हें घर में आश्रय दिया, घर दिया, उनको पिताजी को टिकट दिलाया, उसके अनुकंपा पर वो जीता, 25 सालों तक रहा। लेकिन जब मुझे टिकट मिला तो उसको हजम नहीं हुआ और मेरा टिकट कटाने के लिए एड़ी चोटी केंद्र में पड़ा रहा। नमस्कार, द फॉलो देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर 66 उम्मीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमकुम देवी के साथ, जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र से आने वाले बरकट्ठा विधानसभा से टिकट की आस में थी। टिकट की रेस में कह लीजिए आपका भी नाम चल रहा था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आपने नामांकन का पर्चा खरीद लिया और निर्दलीय भरने की तैयारी है। अमित यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, आपको तो उनको समर्थन करना चाहिए। बीजेपी की आप कार्यकर्ता रही हैं, तो निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है, बात क्या है? निर्दलीय लड़ने का मन नहीं है हमको, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे। मेरा नाम प्रदेश के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे मेहनत को, मेरे जज्बे को ऊपर तक भेजे। लेकिन हम उतना रसूखदार नहीं है कि मेरा पैरवी ऊपर में हो, ना उतना पैसे वाले हैं। लेकिन मैं सभी प्रदेश के सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ऊपर तक भेजा, फाइनल करके। लेकिन बीच में निर्दलीय विधायक ने आके ऊपर में पैसा देके कैसे करके पता नहीं, लेकिन उसने अपने पैरवी से जो भी है उसे पैरवी से मेरा टिकट कटवा के और टिकट लिया है। अब पब्लिक जो तय करेगी वो मैं हम करेंगे, क्योंकि पब्लिक में जो उनका निर्णय होगा वही करूँगी। भावनाओं को ठेस पहुंची लग रहा है? भावनाओं को नहीं किसी के, क्योंकि जो बना है ना वो जो अमित यादव है वो एकदम घर में कुछ नहीं करता था। मेरे घर में मेरे ससुर जी ने उन्हें घर में आश्रय दिया, घर दिया, उनको पिताजी को टिकट दिलाया, उसके अनुकंपा पर वो जीता, 25 सालों तक रहा। लेकिन जब मुझे टिकट मिला तो उसको हजम नहीं हुआ और मेरा टिकट कटाने के लिए एड़ी चोटी केंद्र में पड़ा रहा और वहाँ जैसे जाके फाइनली टिकट कटा दिया। एक चीज निर्णय हो गया, आपके काम को कभी कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपका पैरवी नहीं हो। अब मेरा पैरवी तो ऊपर तक है नहीं। मैं जनता के बीच रहती हूँ और जनता के साथ हूँ। जो जनता तय करेगी वही हम करेंगे। बीते दिनों जो रांची में युवा आक्रोश रैली जब निकली थी, उसमें देख रहे थे कि आप वाटर कैनन के सामने जो है पानी की बौछार झेल रही थी। अब बड़ा दुख लग रहा है, शायद इन्हीं सब वजह से हो रहा है। नहीं, इन्हीं वजह से मैं भाजपा की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं आक्रोश रैली में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार को के लिए अकेले लड़ी, पत्थर पड़ रहा था इसलिए मैं अकेले लड़ी। मैं कोई लड़ाई नहीं की, मैं पत्थर के बीच रही, जो करना करो। और मेरे साथ पार्टी ने जो किया आप देखिए। क्या किस पर आरोप लगा रही हैं? कौन टिकट कटवा दिया? आरोप में प्रदेश के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ऊपर तक भेजा। लेकिन ऊपर के में पता नहीं क्या है, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला का सम्मान क्या होता है तो उनका टिकट काट के पता चलता है। अब आप कह रही हैं कि जनता जो चाहेगी, जनता जो कहेगी वो हम करेंगे। जी जी, जनता मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से हमको जिला परिषद में जिताई है, तो अब जनता जो करे चाहेगी वही हम करेंगे। उनके बरकट्ठा सीट पर निर्दलीय भी आप उम्मीदवार के तौर पे नामांकन का पर्चा तो आपने खरीद लिया था। हम लोग भाजपा इतना श्योर थे कि भाजपा से हमको टिकट मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने पर्चा खरीदा। आश्वासन कहीं से मिला होगा? हम मिला था, सब तैयारी का आश्वासन मिला था, सब चीज का मिला था, फोटो ले लिया गया था, सब चीज ले लिया गया था मेरा। अब मुझे तैयारी करने के लिए बोला गया था। अच्छा, हाँ, सब चीज तैयारी करने के लिए बोला गया था। नॉमिनेशन से लेकर हर चीज का रूटीन मुझे दिया गया था। नाम नहीं बताया कौन बोला था? कौन? मुझे प्रदेश के सभी लोगों ने बोला था।
और अब आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा मतलब? अब जनता तय करेगी। हम तो पर्चा जो कर देते तो बीजेपी के लिए कर देते, अब जनता तय करेगी। अब जनता जो मेरे लोग हैं उनका जो सुझाव रहेगा वही करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि आपके साथ हैं हम लोग। वहाँ इतना 2 बार बीजेपी वहाँ हारी है, दोनों को दे के टिकट, इस बार हैट्रिक लगेगा, इतना निश्चित है। मतलब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी ने गलत उम्मीदवार चुन लिया है? गलत उम्मीदवार जो भाजपा को 5 साल पहले गाली दिया, 6 साल पहले, 6 साल के लिए निष्कासित था, अभी 10 दिन में एंट्री लिया और फिर उसको टिकट मिला। मतलब गलती हो गई है शीर्ष नेतृत्व से? मेरा तो ये शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ जमीन पर क्या है सो नहीं देखता, यहाँ तो प्रदेश नेतृत्व ने देखता है। शीर्ष नेतृत्व क्या है जमीन पर, कौन क्या है सो नहीं देखते। वो लोग तो पैरवी चला दिए। चलिए, तो ये कुमकुम देवी हैं, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट की रेस में थी, लेकिन अमित यादव को भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसमें प्रत्याशी बना दिया गया है। और अब इनका कहना है कि इनके क्षेत्र की जनता जो कहेगी उसी पर अमल किया जाएगा। और नामांकन का पर्चा इन्होंने खरीद लिया हुआ था। आश्वासन चूंकि इनको पार्टी की तरफ से मिला था तो नामांकन पर्चा ये खरीद चुकी थी, लेकिन अब कह रही हैं कि जनता जो कहेगी वो मैं करूंगी। मैंने तो पर्चा बीजेपी के लिए खरीदा था चूंकि आश्वासन हमें मिला हुआ था, लेकिन अब जनता के भरोसे हैं, जनता जो कहेगी वो किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बागी भी कुमकुम देवी बन सकती है और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे द फॉलोअप के साथ। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in